लर्निंग मार्केटिंग मनीष में आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए। सेंसेक्स का भी डिस्कशन करेंगे, बट ट्रेडिंग करना है कि नहीं करना है ये लास्ट में डिसाइड करेंगे। ठीक है। नाउ मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे डिस्कशंस भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। एक बार मैं डिटेल में आपको सुना देता हूँ, समझा देता हूँ। एक अभी वो चल रहा है नो ट्रेडिंग डे करके। ठीक है। देखो ऐसा है, अगर कम्युनिटी को सपोर्ट करना है तो एक दिन नहीं ट्रेड करेंगे तो कुछ नहीं जाते। लेकिन मैं अभी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो सुन लीजिए, काम आएगा। हाँ, अब आप कहोगे सर जानबूझ के बुर्ज खलीफा दिखाने के लिए इधर बैठे हो। एक्चुअली क्या है ना कि वो सब आवाज़ें इतने हाई फ्लोर पे सुनाई नहीं देती हैं, और दुबई में तो और भी नहीं सुनाई देता है। नाउ रिगार्डिंग कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में हमारे, देखिए एक चैलेंज सबसे बड़ा अपनी इंडस्ट्री में ये चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें एक संग हो रही हैं, एंड उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉन रेलेवेंट। यानी कि जैसे कैश सिस्टम आया, ठीक है। अब कैश सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है ना, वो ड्रॉबैक ये है कि बैकएंड पे कैलकुलेशंस क्या चल रहे हैं एवरेज क्लोजिंग के, ये ब्रोकर्स को दिखता है बट ट्रेडर्स को नहीं दिखता है। तो जो ट्रेडर्स प्रॉप में भी बैठ के ट्रेड कर रहे हैं वो भी एक तरह से कोशिश कर सकते हैं कैलकुलेट करने का, बट नॉर्मल यूजर जो मान लो लेमन पे कर रहा है या जीरोधा पे कर रहा है या अपस्टॉक पे कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, वो नहीं देख पाएगा कि क्या चल रहा है। एंड दैट बिकम्स द बिगेस्ट चैलेंज। वाई? फॉर द सिंपल रीजन कि यार कितना भी आप सोच लो, कितना भी आप दिमाग लगा लो, कितना भी आप लॉजिक लगा लो, आप सिस्टम कंप्यूटर से नहीं जीत सकते। और ये तो कंप्यूटर्स हो गए, ह्यूमंस ने भी जो सिस्टम बना के रखे हैं जिसमें बहुत सारे मैनिपुलेशन के एंगल्स इन्वॉल्व हैं, वो भी आप नहीं ले सकते और उनसे भी आप compete नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम यही आता है ओवरऑल कि जितना भी आप कह लो, जितना भी आप चिल्ला लो, जितना भी आप थॉट प्रोसेस लगा लो, वर्ल्ड इज नॉट ए ऑनेस्ट प्लेस टू बी इन टू। एंड ट्रस्ट मी, आप कितने भी अच्छे रहो, जैसे मैं मतलब मैंने आज तक किसी को कोई स्कैम नहीं करा, मैंने किसी को आज तक कोई कोर्स खरीदने नहीं कहा, मैंने किसी को कुछ ये भी नहीं कहा कि भाई मेरे संग काम कर लो एंड ऑल दैट। यस, मैंने ये कहा इस ब्रोकर के अंडर अकाउंट खोल लो, उसके थ्रू कर लो। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं ट्रेड करोगे ही, वहां से मुझे कुछ आ जाएगा। ठीक है, वो भी नहीं करना है तो कोई फोर्स तो है नहीं, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी लोग मुझे गाली देते हैं, जबकि पूरी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक स्कैमर्स भरे हुए हैं, और सब इसलिए बस बैठे हुए कैसे पब्लिक को लूटें और कैसे उसका पूरा वेल्थ को लूट लें। राइट? मैं ये सब फोकस में ही नहीं रखता हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस पूरा एकदम ये चलता है कि भाई ईमानदारी से रहो, भगवान बहुत पैसा देंगे। और मैं लिटरली बताऊँ, आप जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को दुबई में देखते हो, सब एमरिट्स आईडी, कोई टेलीकॉलर है, कोई कुछ है, कुछ कुछ है, मतलब छोटे मोटे जॉब अपने दिखा के वो लोग एमरिट्स आईडी बना के बैठे हैं। मैं दुबई रहता भी नहीं हूँ, मैं इंडिया रहता हूँ, बट मैं दुबई का गोल्डन वीजा ओन करता हूँ बिकॉज आई हैव प्रॉपर्टीज इन दुबई। तो आप डिफरेंस समझो कि मैंने ये चीज भी ईमानदारी से ही करी है। ट्रेडिंग प्रॉफिट्स में जब भी स्कैम स्कैम का आता था कि यार ये स्कैमर्स हैं, वो स्कैमर है, आज तक किसी ने मेरे ऊपर कभी उंगली उठाई? सब एक्सपोज एक्सपोज इतना जो चलाते थे, कभी किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला? उसका पता है रीजन क्या है? सबको पता है कि कुछ कुछ लोगों को टच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री का बेस बना के रखे हैं। आज भी इंडस्ट्री में वो अच्छा हो बुरा हो, मैं एक फोन कर दूंगा ना, मेरी बात कोई नहीं टालेगा। पूरी इंडस्ट्री में, पूरे फाइनेंस कम्युनिटी में कोई भी मेरी बात नहीं टालेगा। बोल दूंगी ये ब्रोकर नहीं प्रमोट करना है, कोई नहीं करेगा, और बोल दूंगी इसको करना है तो सब करेंगे। डिफरेंस यहाँ पे आता है। प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि फिनेंस ऐसा प्रोफेशन है, फिनेंस ऐसा डोमेन है जहां पे पैसा अनलिमिटेड है। 90% लोग लॉसेस अपने ग्रीड के कारण करते हैं। आपको पता है कि कल नो ट्रेडिंग डे कहा गया है, 99% चांसेस है कि कल मार्केट मूवमेंट दिखाएगा, और 99% चांसेस है कि जितने लोग सोच रहे हैं नो ट्रेडिंग डे आज सुबह, कल 9:16 पे वो चीज भूल चुके होंगे।
यानी कि आपके ग्रीड ही कंट्रोल में नहीं है। 90% जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो उनको 22-23 साल में जो मनीष सिंह ने बनाया है अपने 37-38 ईयर्स पहुंचते पहुंचते 14-15 साल मार्केट को देने के बाद, इतने साल अच्छे अच्छे जॉब्स करने के बाद, इतना साल मतलब अपने आपको घिसने के बाद, और जिसको लिटरली हिंदी में वर्ड बोलते हैं मरवाने के बाद, उसके बाद जो मैंने बनाया है सबको 22-23 साल में बनाना है, नहीं बनता है। और 14-15 साल आप किसी भी इंडस्ट्री में अपना लाइफ को दे दो, आप उसमें अच्छा बन ही जाओगे, वो कोई भी चीज़ हो। मार्केट तो एक छोटी सी चीज़ है, आप 14-15 साल किसी भी फील्ड में अपनी लाइफ लाइफ दे दो। मैं यहाँ दुबई आता हूँ, मोस्टली मैं किन से मिलता हूँ पता है? रियल एस्टेट डीलर से, रियल एस्टेट ब्रोकर से, रियल एस्टेट एम्प्लॉयज़ से, और सब के सब जिन्होंने 14-15 साल इस इंडस्ट्री में लगाया है, आज सब के सब इतने पैसे बना के बैठे हैं ना, कोई हिसाब नहीं है। और ये चीज़ हर फील्ड में एप्लीकेबल है। जो डॉक्टर का 14-15 साल एक्सपीरियंस हो जाता है उसकी कमाई आप देख लो, जो वकील का 14-15 साल एक्सपीरियंस हो जाता है उसकी कमाई आप देख लो, सब इसी तरह से है। प्रॉब्लम है उतना टाइम देने का आपके पास टाइम है? मैं इसी फील्ड का था, मैंने टाइम दिया। आपको 3 दिन में पैसा बनाना है, नहीं बनेगा। एक दिन आपको नो ट्रेडिंग डे बोला गया है ना, क्या आप एक दिन नो ट्रेडिंग किए बिना रह सकते हो? इतना आप में पेशेंस है? नहीं हो। जानबूझ के मैं ये वीडियो बहुत लेट डालने वाला हूं आज। इंडिया में अभी रफली 11:30 चल रहा है, 12 बजे के आसपास वीडियो जाएगी ये। जानबूझ के मैंने किया है, सो दैट वीडियोस भी कम लोग देखें, सो दैट ये ना हो कि सर आपके बोलने से ट्रेडिंग क्या। नहीं भाई, मैं बोलने वाला ही नहीं हूं। आप बोलोगे तो सर वीडियो क्यों बनाई? वीडियो यही समझाने के लिए बनाई है कि भाई आप समझो, अच्छा ईमानदारी से कोई भी चीज करोगे, कोई भी प्रोफेशन में रहोगे, पूरे मेहनत से लग जाओ किसी एक चीज में, सक्सेसफुल हो जाओगे। आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो, आप सोचना ही नहीं चाहते हो। बात समझो प्लीज। ये एक दिन नहीं ट्रेडिंग करने की बात नहीं है। आपको ये समझना है कि अगर मार्केट्स में नहीं मिल रही अपॉर्चुनिटीज, जबरदस्ती ट्रेड करोगे फंसोगे। इंडिया विक्स जब 13 के नीचे है, ऑप्शंस में ट्रेड करना रिस्की है। मूवमेंट्स 20-30 पॉइंट में स्विंग किए हुए हैं, ट्रेड करना रिस्की है। सेटलमेंट प्राइस नहीं पता है, ट्रेड करना रिस्की है। करना है 20-30 पॉइंट में मार्केट मूव करना है, फ्यूचर्स करो। आज का दिखाता हूं डिस्कशन क्या था, चलो एक बार देख लो डिस्कशन क्या था, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, डिस्कशन क्या था देखो। ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दिख रहा है आज, मूव तो मिलना चाहिए। आज सुबह 8:54 मैंने लिखा कि आज मूव मिलना चाहिए, फ्लैट ओपनिंग दिख रहा है। ये सुबह सुबह का फर्स्ट डिस्कशन था। प्री ओपन का लेवल देता हूं, मैंने फिर लिखा ये रेंज टूटेगा तो 460 तक का मूवमेंट है, अपसाइड मूव 24,600 के ऊपर है। बैंक निफ्टी का क्या है कि जब तक 57,400 500 के ऊपर नहीं जाता है तब तक कुछ नहीं करना है, तब तक नो लॉन्ग्स। बैंक निफ्टी गिरता ही रहा। जब लगा कि हो गया मूवमेंट, मैंने क्या लिखा, हो गया प्रीमियम डीके, अब देखिए बैठ के पूरा दिन 943 पे ही कह दिया था मैंने कि अब पूरा दिन कुछ नहीं होना है। आप नोटिस करो, फर्स्ट कैंडल से मूव मिलना चालू, मूव मिलना चालू, मूव मिलना चालू। 953 जब मैंने यहाँ पे नोटिस बोला कि हो गया अभी, आप नोटिस करो उसके बाद थोड़ा सा और मार्केट नीचे गिरा है, 30 पॉइंट वहां से मार्केट नीचे गिरा है, बट पूरे दिन इसी रेंज में मार्केट खत्म हो गया है। अब यही मूवमेंट था बस, क्या करोगे? बैंक निफ्टी का कैसा था? बैंक निफ्टी अभी था, यही मूवमेंट गिरा एंड उसके बाद जब 57,400 के आसपास जाके एंड कर गया। पूरे दिन बस यही मूवमेंट था। अब इसमें क्या ट्रेड कर लोगे आप? बट वही चीज अगर आप नोटिस करोगे तो क्रिप्टो में अच्छे मूवमेंट चल रहे थे। ठीक है, क्रिप्टो में अच्छे मूवमेंट चल रहे थे। एक सुबह में अच्छा खासा फॉल दिया, फिर उसके बाद राइज किया, फिर अभी वापस फॉल दिया है। 800-900 पॉइंट का 1-1% के ऊपर का स्विंग हो रहा है, लोग अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा रहे हैं। तो बात ये है, और उसमें क्या है, इसमें आप फ्यूचर्स ट्रेड कर पाते हो, ऑप्शंस का झमेला भी नहीं है। तो नहीं है अपॉर्चुनिटी, कोई बात नहीं, आप क्रिप्टो में ट्रेड कर लो। अब आप कहोगे सर हमको क्रिप्टो नहीं करना, मत करिए, तब फिर ट्रेडिंग मत करिए ना एक दिन, क्या दिक्कत है? बट अगर करना है तो बेटर होगा कि क्रिप्टो में कर लीजिएगा। अब आप कहोगे सर क्रिप्टो बहुत रिस्की है। भाई मेरे, तो रिस्क क्या निफ्टी में कौन आपको नहीं बताया कि 91, 92, 93% ट्रेडर लॉस करते हैं? वो रिस्की नहीं है? तो लॉस करने हैं 93% लोग, ये तो आपको पता ही है ना। 7% लोग ना पैसा बनाएंगे। वो सेम चीज एप्लीकेबल है क्रिप्टो के लिए भी, फॉरेक्स के लिए भी, कहीं भी आप कहीं करो। मैं नहीं कहता फॉरेक्स करो, बट मेरा कहना यह है कि करना है तो यही करो, उसी थॉट प्रोसेस से। क्यों? जो करो ईमानदारी से करो ना यार। 3-4 साल 5 साल मार्केट को दोगे, मार्केट आपको पैसा देगा, बट आपको वो देना ही नहीं है।
चलो एक बार फिर भी डिस्कस कर लेते हैं क्रिप्टो के लेवल्स। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल से कोई मतलब नहीं है, मालूम है बहुत लोग ड्रॉप ऑफ कर जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। इस पर्टिकुलर ग्रुप का जिसमें मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ ये सब, इसका अगर एक्सेस चाहिए, लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट ओपन कर लो। फर्स्ट ट्रेड करने के बाद यूजर आईडी एंड मोबाइल नंबर आप जब भेज दोगे तो टीम आपको ईमेल पे उसका ग्रुप का एक्सेस दे देगी, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस चाहिए तो क्रिप्टो में, डेल्टा में, शार्क में, कॉइन बेस में या कॉइन डीसीएक्स में, किसी में भी हमारे रेफरल से अकाउंट ओपन कर लो और उसके बाद मांगो तो आपको क्रिप्टो का एक्सेस मिल जाएगा। जो ग्लोबल ट्रेड्स वाले जो चैनल हैं, ठीक है, जिसमें हम ग्लोबल ट्रेड्स वगैरह डिस्कस करेंगे, ये वाला जो ग्रुप है इसका मैं आपको ऐसे ही लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, आप उसमें देख लेना, ठीक है। और इसका एक अभी ये प्रीमियम चैनल बन रहा है, इसका धीरे धीरे इसका हम एक्सेस प्रोवाइड करना चालू करेंगे। बट ये गोल्ड वगैरह का इसमें चालू होगा ट्रेडिंग का, तो वो भी हम एक्सेस दे देंगे, बहुत जल्दी देने वाले हैं, ठीक है। और ये न्यूज़ वाला चैनल का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, जिसमें ग्लोबल न्यूज़ वगैरह चल रहा है, क्या क्या मार्केट रिलेटेड वो सब आते रहता है। तो ये इसका लिंक और ग्लोबल ट्रेड्स दोनों का लिंक दे दूंगा। और क्रिप्टो का चाहिए तो उसके लिए हमारे रेफरल के अंडर किसी का अकाउंट ओपन कर लीजिए, और अगर लेमन का चाहिए तो इसका हम ओपन कर लेंगे। अब अकाउंट ओपन करके एक ट्रेड करके आपका कुछ अलग से नहीं जाता है मुझे बस, लेकिन ब्रोकर से मुझे पैसे मिल जाते हैं उसके, और मैं ऑनेस्टली हमेशा बताते रहता हूँ ये चीज़। चलिए लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। क्रिप्टो में मार्क करके रखिए आप 63,700 का लेवल, 63,700 के ऊपर 64,200 एंड 64,600 का लेवल आपको, रादर 500 ही पकड़िए, एंड फिर 64,800 आपको मार्केट मूव करने दे मिलेगा। डाउन साइड में क्या लेवल ध्यान रखते हैं? डाउन साइड में लेवल ध्यान रखने हैं 63,400, 63,400 के नीचे 62,400 तक का डोर ओपन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एथीरियम में क्या लेवल ध्यान रखने हैं? अब आप नोटिस करो डेल्टा पे एथीरियम से ज़्यादा ट्रेडिंग गोल्ड की हो रही है, यानी कि कितने लोग गोल्ड में शिफ्ट हो चुके हैं फॉरेक्स छोड़ के डेल्टा पे, देखो कितना अच्छा हिसाब किताब है। 1870 के ऊपर जब तक ना निकले बुलिश व्यू नहीं मिलेगा। डाउन साइड में क्या ध्यान रखना है? 1860 का 60 के पास ही है, तो 1860 के अगर नीचे रहता है नेगेटिव बायस रखो, 1870 के ऊपर है तो ही बुलिश बायस रखना है, और ये आपको अच्छा खासा मूव दे सकता है 1870 के ऊपर, ध्यान रखना है। गोल्ड के लेवल से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सुलाना में सिंपल किया 75.5 के ऊपर है या नीचे है, इस बेसिस से जज करिए। गोल्ड के लेवल से एक बार देख लेते हैं। XAUT USD में 4360 एंड 4340 ये रेंज टूटने दीजिए, जिस साइड मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।